ए व बी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा होगा अगर ए बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में कार्य करते हैं? क्या बोल रहा है? ए और बी साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ए कार्य छोड़ देता कुछ दिनों के बाद, पूरा काम होता है 9 दिनों में। पूछा है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा होगा अगर ए 10 दिन में और बी 15 दिन में कार्य पूरा करते हैं। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। वही एलसीएम लिया, एलसीएम यानी एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क कितना आ गया? तो 10 और 15 का एलसीएम, इनका एलसीएम आ गया 30। तो 10 दिया 30, 15 दूनी 30, ये क्या आ गया? 1 डे वर्क किया। एफिशिएंसी भी हम इसको बोल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, या हम कह सकते हैं ए का एक दिन का कार्य 3 और बी का एक दिन का कार्य 2, और ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 3 और 2 5। तो अब क्या कह रहा है कि कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो ए अगर कार्य छोड़ देता है तो काम किसने किया होगा? ए छोड़ता है कुछ दिन के बाद, लेकिन बी ने तो पूरा काम किया होगा, पूरे दिन किया होगा। तो बी ने कितना काम किया होगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और गुना 9 दिन, पूरा काम 9 दिन में होता है, तो 9 के 9 दिन बी ने काम किया है। तो 2 गुना 9 18, 18 काम किसने किया होगा? बी ने। 18 काम बी ने किया होगा। टोटल काम कितना है? 30। तो शेष कार्य 30 में से 18 गए, 18 बी ने किया, टोटल काम था 30। तो ये 12 काम बचा, जो 12 काम किसने किया होगा? बी ने तो 18 काम किया, बी ने तो 9 दूनी 18 काम किया। तो ए ने 30 माइनस 18 12 काम किया होगा। तो 12 काम ए ने कितने दिन में किया होगा? वही होगा ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। तो ए ने काम कितना, जो 12 काम बचा हुआ शेष वो कितने दिन में किया होगा? तो अगर हमें डे निकालने हैं तो डे का फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना है? अब 12, ए के लिए 12 और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 12 को हमने 3 से भाग दिया तो 4। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा होगा? 4 दिन बाद। या हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। बोल रहा है कि कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद ए कार्य छोड़ता, तो कुछ दिन तो दोनों ने कार्य किया होगा। कुछ दिन जब ए ने कार्य छोड़ा तो वहां ए ने और बी ने दोनों ने कार्य किया होगा। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर? 5। 5 गुना एक्स, एक्स मतलब दोनों ने कुछ दिन कार्य किया। जो एक कार्य छोड़ता है उस दिन तक हम लेते हैं कि एक्स दिन थे वो दोनों ने कार्य किया होगा उस टाइम तक। ठीक है, तो आगे कार्य कौन करता है कि छोड़ने के बाद? बी करता होगा कार्य। आगे कार्य बी ने किया होगा। बी की एफिशिएंसी देखो कितनी है? 2। बी की एफिशिएंसी 2। कितना काम किया होगा? टोटल काम 9 दिन में पूरा हो रहा है। तो 9 माइनस एक्स। 9 माइनस एक्स क्यों? क्योंकि कुछ दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं। एक्स काम तो वो कर चुके हैं पहले, अब 9 दिन में काम पूरा हो रहा है तो उसमें से एक्स घटा दिया, वो काम बी ने किया होगा। और ऐसा करके टोटल काम कितना हो जा रहा है यहाँ पर? 30 काम। तो अब एक्स हमने क्या माना था? कुछ दिन के बाद उन्होंने कार्य छोड़ा था, ए ने कार्य छोड़ा था, वो हमने एक्स माना था। तो सीधी सी बात किया, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 5x, यहाँ पर 9 दूनी 18 और माइनस 2x इजिकल टू 30। तो यहाँ पर x को हम इसको 5x में से 2x गए 3x, 18 को हम उधर लेके गए तो कितना बच गया यहाँ पर? 12। x की वैल्यू 12/3 यानी 4। तो ए ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ दिया? 4 दिन के बाद। और क्वेश्चन देखिए, ए और बी प्लस सी किसी कार्य को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए प्लस बी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। सी अकेला उसे 15 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या बोल रहा है? ए और बी प्लस सी बराबर समय लेते हैं काम को करने में, यानी ए बी से मिलकर ए के बराबर समय लेते हैं। बी और सी मिलकर ए के बराबर समय लेते हैं, यानी ए रेशो बी प्लस सी कितना होगा? 1:1। बी सी दोनों मिलकर ए के बराबर कर रहे हैं तो दोनों का रेशो कितना हो गया? ए का और बी प्लस सी का 1:1 रेशो हम मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है? ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में, सी अकेला 15 दिन में, सी 15 दिन में। तो इन दोनों का दे दिया, ए प्लस बी 10 दिन में, सी 15। एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना आ गया? इनका एलसीएम निकाला हमने 30। 10 दिया 30, 15 दूनी 30, ये क्या आ गया? 1 डे वर्क या एफिशिएंसी। ए बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2, और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए प्लस बी प्लस सी की 3 और 2 5। तो तीनों की एफिशिएंसी का हमें पता लग गया कि 5 है। यहाँ पर हमें सी की देख सकते हैं, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तीनों का पता है। इनका यहाँ रेशो दिया था इन्होंने, ए प्लस ए रेशो बी प्लस सी का 1:1 दे रखा है। टोटल कितना एफिशिएंसी कितनी है? 5। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो अब ए, यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों की एफिशिएंसी 5 है, रेशो इनका 1:1 दे रखा है, तो दोनों का 1:1 दे रखा है, तो 2.5 हो गए, बराबर दे रखा ना दोनों का। तो 2.5 ए की 2.5 और बी प्लस सी की भी
2.5 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो हमें बी प्लस सी की एफिशिएंसी का पता चल गया कितनी, 2.5, 2.5 एफिशिएंसी किसकी है, बी प्लस सी। सी की यहाँ निकल आई थी कितनी है, 2, सी की एफिशिएंसी 2, यहाँ पर हम बी की निकाल सकते हैं। बी सी में अगर सी को हम घटा देंगे तो कितनी, 0.5 किसकी एफिशिएंसी निकल आई है, बी। तो पूछा भी यही है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल काम कितना है यहाँ पर, 30। अब इस 30 काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो डे निकालने के लिए क्या रहता है, टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देते हैं, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग देते हैं। टोटल वर्क कितना है यहाँ पर, 30, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 0.5, इसे हमने भाग दिया, या इसको हम डबल कर लेते हैं अगर ऐसे निकालना हो, या तो यहाँ पर इसको पॉइंट की यहाँ पर 0 लगा लीजिए, 5 का 30, 60 आ जाएगा। या एक तरीका क्या है इसको आसान करने के लिए, यहाँ पर 0.5 था तो ऊपर 2 से गुना किया, नीचे भी हम 2 से गुना करेंगे तो 0.5 1 हो जाएगा, 30 दूनी 60। तो बी अकेला उस काम कितने दिनों में पूरा कर देगा, 60 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, वह सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिनों में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बोल रहा है कि ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, वह सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। तो इनका रेशो हम अगर देखें, रेशो क्या आ जाएगा इनका, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, बी को हमने अगर 2 मान लिया, बी को हमने 2 मान लिया तो ए बराबर समय में बी से आधा काम करता, तो ए कितना, 1, ए आधा करता है बी से। और कह रहा है फिर सी बराबर समय में ए बी से आधा काम करता है, सी क्या करता है, ए और बी से आधा, ए और बी कितना है, ए 1 है, बी 2, टोटल ए बी कितना है, 3, इससे आधा काम करता है यानी 3 का आधा भाग, तो 3/2। तो सी कितना करता है, ए और बी का आधा यानी 3/2, आधे का मतलब 2, 2 से भाग देते हैं। तो भाग में यहाँ पर 2 है तो 2 को हम जो इन सब से गुना कर सकते हैं। हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ए और बी की इससे गुना कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर 2:2 दूनी 4 अनुपात यहाँ पर 3 है ही। तो एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया, 2:4:3। ए की एफिशिएंसी 2, बी की 4 और सी की 3। अब कह रहा है कि यदि सी अकेला 40 दिन में कार्य कर सकता है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पूछा कि तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। डे पूछा है, डे के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क, एफिशिएंसी भाग देते हैं तीनों की, तीनों पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। तीनों की एफिशिएंसी तो कितनी है यहाँ पर, ए बी और सी की एफिशिएंसी 2, 4 और 3 यानी 9, टोटल एफिशिएंसी का तो हमें पता चल गया 9। अब टोटल वर्क भी चाहिए, तो टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, इसने दिया है कि सी अकेला काम को 40 दिनों में कर सकता है, सी अकेला 40 दिनों में। अब सी के दिन है हमारे पास और सी की एफिशिएंसी भी है, सी के दिन भी है और सी की एफिशिएंसी भी है। तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डे को अगर हम एफिशिएंसी से गुना कर दें तो टोटल वर्क निकल आता है। ये हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसके जब हमने क्वेश्चन देखे थे पूरे। तो यहाँ पर भी देखिए, डे निकालने के लिए टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, अगर टोटल वर्क निकालना एफिशिएंसी को हम वहाँ गुना कर देंगे तो डे गुना एफिशिएंसी हो जाएगा। तो जिसके डे दे रखे हैं उसकी एफिशिएंसी से हम उसको गुना करते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। अब दिन दे रखे किसके, 40 दिन रखे किसके, सी के, तो 40 गुना एफिशिएंसी सी की कितनी है, 3, 3 से गुना किया, ये यहाँ पर क्या निकला है, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कितना हो गया, 40 गुना 3, टोटल वर्क आ गया। अब एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा हम टोटल वर्क को, एफिशिएंसी तीनों की पूछा है, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी से हमें भाग देंगे इसको, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9। तो इसको टोटल वर्क को हमने 9 से भाग दिया, तो 3 तिया 9, 40/3 यानी 13 से 1/3 दिन में तीनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे। और क्वेश्चन देखिए, ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, बी ने बचा हुआ कार्य अगले 18 दिनों में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद कार्य छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया होता। ज्ञात करें कि ए और बी अलग अलग काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। क्या पूछा है, ए और बी अलग अलग कार्यों को कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी ए कितने दिनों में कर सकता है और बी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ए 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी ए ने 4 दिन कार्य किया और बी बचा हुआ कार्य 18 दिनों में पूरा कर देता है। यानी ए और बी दोनों, ए और बी, ए 4 दिन कार्य करता है और बी कितने दिन कार्य करता है, 18 दिन। ऐसे करके टोटल वर्क कर देते हैं, यानी पूरा काम 4 और 18 ऐसे कर देते हैं। ए 4 दिन में करता है और 4 दिन कार्य करता है और बी 18 दिन कार्य करता है। अगर ए 6 दिन कार्य करता, ए 6 दिन कार्य करता, 6 दिन बाद कार्य छोड़ देता, तो ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ा तो बी ने बचा हुआ कार्य 12 दिनों में किया, बी कितने में, 12। ऐसे करके टोटल वर्क कर देते हैं। ये 2 सिचुएशन दे रखी इन्होंने, तो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं, ए और बी 4 दिन, ए 4 दिन, बी 18 दिन।
अगली में क्या था, ए 6 दिन और बी 12 दिन, 6 दिन बी 12 दिन। क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अगर ए 4 दिन बाद कार्य छोड़ता है तो बी का कार्य करता है 18 दिन में, बचा हुआ कार्य। अगर ए 6 दिन में कार्य छोड़ता है यानी 6 दिन कार्य करता है, यानी 2 दिन कार्य और कर देता है ज़्यादा, पहले 4 दिन कर रहा था, अगर 6 करता है तो बी 12 दिन में कार्य को पूरा करता है। फिर पहले बी 18 में कर रहा था, अब बी कर रहा है 12 में, यानी ए के तो यहाँ पर 2 दिन ही बढ़ रहे हैं, ए के तो 2 दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन बी के कितने दिन बढ़ रहे हैं, यहाँ घट रहे हैं यहाँ पर 6। तो ये तो साफ बात है कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि ए अगर 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर दे 4 की बजाय 6 कर दे, तो बी को जो 18 दिन लग रहे थे उसको तो अब 12 दिन ही लगेंगे काम करने में। तो क्या है, साफ साफ ये दिख रहा है कि ए के 2 दिन बी के 6 दिन के बराबर है, ए के 2 दिन बी के 6 दिन के बराबर है, ए के 2 दिन बी के 6 दिन के बराबर है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए और बी की अगर हम एफिशिएंसी देखें, यानी 2 ए बराबर किसके हैं, 6 बी के बराबर। तो 2 तिया 6, अनुपात कितना आ गया दोनों का, वही हम छुपा के निकाल सकते हैं। ए का निकालना है तो ए को छुपाओ, बचा कितना 3, उसके नीचे 3 लिख दो, और बी को छुपाओ, बचा कितना 1, वो बी के नीचे लिख दो। वैसे भी दिख रहा था कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की 1। अब हमें दोनों की एफिशिएंसी पता लग गई। पूछा क्या था, ए और बी अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। एफिशिएंसी का हमें पता लग ही गया, तो हमें चाहिए अब क्या, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखो ए 4 दिन कार्य करता है, बी 18 दिन कार्य करता है, तो इनके दिनों को हम अगर एफिशिएंसी से गुना कर दें तो टोटल वर्क निकल आता है। सारे क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला तो देखा ही है। तो या तो हम इस पहली इक्वेशन से निकाल लेते हैं या इस दूसरी से निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकल आएगा, इनकी एफिशिएंसी पुट कर देंगे। अगर हम पहली में एफिशिएंसी इसकी पुट करते हैं तो ए के 4 दिन है और एफिशिएंसी ए की कितनी है 3, तो 4 गुना 3 प्लस टोटल वर्क निकालना है ना, तो 18 दिन बच गए किसके, बी के। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 18 गुना 1, 4 3 12 और 18 कितने आ गए 30, ये क्या आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पर 30। अब हमें कुल कार्य का पता चल गया। अब और हमें एफिशिएंसी का पता है 3:1, ए की 3 एफिशिएंसी और बी की 1 एफिशिएंसी है। तो अब हम उनके डे निकाल सकते हैं, कितने दिन में कार्य करेंगे, डे निकालने हैं। तो ए कितने दिन में कार्य करेगा, टोटल वर्क 30। डे निकालने के लिए टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देते हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 से भाग दिया तो 10, ए 10 दिन में कार्य करेगा। और बी की एफिशिएंसी है 1, तो 30/1 यानी बी 30 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। देखिए और क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी काम को इस तरीके से करते हैं कि ए सभी दिन कार्य करता है, बी पहले व दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे व पांचवें दिन काम करता है। बी व सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से 6 दिन में काम कर लेता है। क्या बोल रहा है कि बी व सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। बी व सी उतना काम करते हैं जितना सी अकेला 3 दिन में करता है। बी व सी 2 दिन में जितना काम करते हैं सी जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तो यहाँ पर एक उन्होंने एफिशिएंसी दे दी, तो बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम करते हैं जितना ए 3 दिन में करता है, जितना ए 3 दिन में करता है। तो एफिशिएंसी कैसे करते हैं, फिर इसको छुपा लेते हैं, या तो इसको छुपा लेंगे बी और सी को, बी प्लस सी इधर लिखा, ए इधर लिखा, इसको छुपाया तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 3। अब ए को छुपाया, ए गुना 3 को छुपाया, कितना बचा 2, ए के नीचे 2 लिख दिया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। अगर ये समझ ना आए आपको कि हम कैसे निकाल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने किया अच्छे से हमने समझा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हमारे पास एफिशिएंसी किसकी आ गई, बी प्लस सी की और ए की एफिशिएंसी आ गई। तो फिर क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोला इन्होंने, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों के अलग अलग बताने हैं, यानी ए कितने दिन में, बी कितने दिन में और सी कितने दिन में। अगर कितने अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से 6 दिन में काम कर लेता है। तो बी प्लस सी इनके दिन दे दिए कितने 6 दिन, बी प्लस सी के 6 दिन दे दिए। तो यहाँ पर अगर 6 दिन दे दिए बी और सी के, और बी और सी की हमें एफिशिएंसी पता है कितनी है 3, तो हम यहाँ पर टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी गुना डे। हमें एफिशिएंसी का पता है, दोनों की एफिशिएंसी 3 है और दोनों के दिन कितने हैं 6, तो 6 गुना 3 18। टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पर
18 हो गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पर, 18 टोटल वर्क। अब देखो, अब इन्होंने बोला था कि ए बी सी काम को इस तरीके से करते हैं कि ए सभी दिन कार्य करता है। दिन कितने दिए यहाँ पर, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 दिन। तो ए तो सभी दिन कार्य करता है, तो ए 5 दिन कार्य करता है। बी पहले व दूसरे दिन कार्य करता है, तो बी 2 दिन, बी ने कितने दिन कार्य किया, 2। और सी तीसरे चौथे और पांचवें, सी 3 दिन कार्य करता है। सी दिन कितने दिन कार्य करता है, 3 दिन। ए 5 दिन कार्य करता है, सभी दिन कार्य करता है, तो ए 5 दिन, बी 2 दिन और सी 3 दिन कार्य करता है। तो अब हम काम निकाल लेते हैं। ए के दिन कितने हैं, 5। ए की एफिशिएंसी भी हमें पता है कितनी है, 2। ए 5 दिन कार्य कर रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 5 गुना 2 10। तो ए ने कितना काम कर दिया, 5 गुना 5 दिन में 2 की एफिशिएंसी के साथ 10 काम कर दिया। अब हम देखेंगे बी और सी का भी, लेकिन बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी साथ में दे रखी है, तो इनको हम साथ में लेंगे। बी, पहले बी की देखते हैं, 2 दिन काम करता है, लेकिन यहाँ पर सी की भी एफिशिएंसी है, तो बी और सी दोनों के काम हो जाएंगे। पहले 2 दिन के निकाल लेते हैं, तो 2 गुना दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3। 2 गुना 3 6, 10 और 6 16 काम हो चुका है यहाँ पर। अब तक कितना काम हो चुका है, 16। यहाँ पर ए ने काम किया था, ए ने 5 दिन, बी और सी ने 2 दिन, बी ने भी 2 दिन किया और सी ने भी 2 दिन किया है। शेष काम कितना हो गया, यहाँ पर 16 काम हो गया टोटल। ऐसे करके शेष काम, टोटल काम था कितना, 18, 18 में से 16 गया, 2 शेष काम बचा है। 2 शेष काम कौन करेगा, अब शेष काम बचा है 2 शेष काम कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि बी और सी दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी थी, और दोनों ने कितने दिन काम कर चुके हैं, दोनों 2 दिन काम कर चुके हैं। बी के साथ काम कर चुका है सी 2, बी ने तो अपने दोनों काम कर लिए, लेकिन सी को 3 काम करने थे, तो 2 काम यहाँ पर बी के साथ कर चुका है, 1 काम बचा है। सी का कितना बचा है, अब 1 बचा है, 1 दिन बचा है सी का, 2 दिन तो वहां कर चुका है वो बी के साथ। तो अब काम बचा है कितना, 2, और दिन बचे कितने हैं सी के, 1। 2 काम बचा है, 1 दिन बचा है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2/1 यानी 2। यहाँ पर सी की एफिशिएंसी भी निकल आई 2। ये क्वेश्चन भी हम अलग से एक एक क्वेश्चन इस इक्वेशन पर हम कर चुके हैं पीछे वीडियो में, तो आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको ये यहाँ पर अच्छे से समझ ना आए तो अब हमें यहाँ पर एफिशिएंसी इनकी अलग अलग पता लग गई। सी की एफिशिएंसी भी निकल गई यहाँ पर कितनी, 2। ए की एफिशिएंसी यहाँ निकली गई थी कितनी, 2। अब बी की एफिशिएंसी चाहिए, बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, बी और सी की 3 एफिशिएंसी दे रखी थी, बी और सी की 3 एफिशिएंसी दे रखी थी। सी की एफिशिएंसी 2 है, कंबाइन 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 3 माइनस 2 1। अब तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग निकल गई। टोटल वर्क हमें पता है कितना है, 18। अब अलग अलग पूछा हम आराम से निकाल सकते हैं। डे निकालने हैं ए बी और सी के, डे के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देते हैं। जब एफिशिएंसी निकल ही गई है तो डे पता है 18, तो ए 18/2 यानी 9 दिन में काम को कर देगा। बी 18/1, एक एफिशिएंसी बी की, तो बी 18 दिन में काम को कर देगा। सी 18/2 यानी 9 दिन में काम को पूरा कर देगा। तो दोस्तों जो भी हम ये अब क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस वाले जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हम एक एक करके अलग अलग पीछे सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अलग अलग क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं। अब वही क्वेश्चन मिला के, अलग अलग क्वेश्चन मिला के ये आगे मिसलेनियस क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो ये तो आपको आराम से समझ आ ही जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वो सारी वीडियो देखें। अलग अलग से हमने एक ही फॉर्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन निकाले हैं, वो आप अच्छे से समझ लीजिए एक फॉर्मूले के ऊपर, तो आप जो भी क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस के वो आप आराम से कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।